फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख चुके थे। आज उसका सेकंड क्लास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कंप्लीट हो चुका था। आज देखते हैं कुछ उदारवादी युग और उदयवादी युग, यानी नरम दल और गरम दल के बारे में। देखिए क्या कहता है। युग जो है ना, उसको दो भागों में बांटा गया। वैसे समझने के लिए यहाँ पर जो है एक हुआ 3 भागों में से है। उदारवादी युग एक है, उग्रवादी, और तीसरा है गांधी युग। तीसरा कौन है? गांधी युग। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं तीनों युग के बारे में। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए, पहला युग है उदारवादी युग। इसमें जो है नरम दल आता है, और उग्रवादी युग में गरम दल के नेता आते हैं। ठीक है, और गांधी युग तो जानते हैं 1919 से 1947 तक था। तो नरम दल जो है पूछेगा, यानी उग्रवादी युग जो है कब से कब तक। नरम दल के नेता इसमें जो थे 1885 से 1905 तक। ठीक है, इसके तक गरम दल के नेता जो है इसमें जो है कब से कब तक इसका आया था, 1905 से 1919 तक को। ठीक है, और यहाँ पर जो है गांधी युग जो है 1919 से 1947 तक के काल को गांधी युग कहते हैं। तो पूछेगा उग्रवादी युग में नरम दल के नेता कौन कौन थे, तो याद रखना है। और सब थे इसमें, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और रास बिहारी घोष और दादा भाई नौरोजी। ये सब जो थे, ये सब क्या थे? गरम दल के नेता थे। सॉरी, नरम दल के। ये सब किसके नेता थे? नरम दल के। वहीं पर गरम दल के नेता जो है, इसके बारे में देखते हैं। गरम दल के नेता में याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर जो है ये सब तो याद रखना है क्या है, कौन कौन है। गरम दल के नेता में लाल, बाल, पाल और घोष, याद रखना है 4 को। ल से लाला लाजपत, ब से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, और घोष से अरविंद घोष। तो इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नेता मिलेगा उसको समझना है कौन सा, नरम दल के नेता। और यहाँ पर गांधी युग है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में एक बार भी भाग नहीं लिए थे। इसको भी याद रख सकते हैं। अब जो है इसके आगे देखिए, थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं, इसके डिटेल से थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन रहता है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक बताया अभी, गरम दल का नेता थे ही। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भी बार जो है अध्यक्षता नहीं किए थे। ठीक है, INS मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस काउंसिल की अध्यक्षता एक भी बार नहीं की थी। महाराष्ट्र के थे। गणेश उत्सव की शुरुआत किए कब? 1893 ईस्वी में। याद रखना, महाराष्ट्र उत्सव और शिवाजी महोत्सव इसी ने शुरुआत किया था। 93 में हुआ गणेश उत्सव। इसके बाद फिर शिवाजी उत्सव जो है कब हुआ? 1895 ईस्वी में। याद रखना है। और 2 पत्रिका लिखे थे। याद रखना है कौन कौन पत्रिका है, इसका याद रखना है। पहला पत्रिका है केसरी। पहला पत्रिका कौन सा है? केसरी। पहला पत्रिका याद रखना है केसरी है। दूसरा है मराठा। केसरी कौन भाषा में? मराठी भाषा में। केसरी कौन भाषा में? मराठी भाषा में, जो कि दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक मतलब जो डेली आते हैं। मराठी जो है ना, दैनिक समाचार पत्र था जो कि डेली आता था। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर जो मराठा जो पत्रिका था, ये अंग्रेजी भाषा में था। याद रखना है, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, उल्टा है यहाँ पर, ध्यान रखना है। ठीक है, ये साप्ताहिक था, यानी साप्ताहिक सप्ताह में आता था। ये दैनिक मतलब डेली आता था। बम्बई से 1881 में इसका प्रकाशन किए थे। ठीक है, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, याद रखना है। और 1897 को बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था 18 महीना के लिए। कितना महीना के लिए? 18 महीना के लिए, याद रखना है। और तीसरी बार जेल गए थे। सॉरी, यहाँ दूसरी बार होना चाहिए, यहाँ तीसरा लिखा गया है। दूसरी बार 1908 से 1914, 6 साल के लिए जेल हुआ था। जो कहाँ पर जेल में रखा गया था? मांडले जेल। जो गीता रहस्य पुस्तक यहीं से लिखे इसने। ठीक है, मांडले जेल में। कौन सा जेल? मांडले जेल। हिंदू अखाड़ा का भी स्थापना किया था इसी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन गए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि के इसके लिए जो है ना, इसी के लिए यहाँ पर जो है गए थे। कहाँ, कौन? बाल गंगाधर तिलक केस करने के लिए, मुकदमा करने। अगला क्वेश्चन पूछेगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग याद रखना, आर्य समाज, इसी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना, और स्वराज की प्रथम प्रयोग इसी ने किया था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग कब किया गया? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी 1906 में। ठीक है। बताए थे दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष रहे थे। तो अगर कोई भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं पिछला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे क्वेश्चन आता है बहुत सारा, तो आप लोग जो है देख सकते हैं उसको। ठीक है। इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग पूछेगा। पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब किया गया? 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929। तो उस समय लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। याद रखना है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है पूछेगा कब हो गया? 1 अगस्त 1920 को। याद रखना है। और उसी समय जो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है। 1 अगस्त को ही, उसी दिन से जो है असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं कौन? गांधी जी। और जो है उसी के तिलक के नाम से ही तिलक फंड बनाया जाता है। उसमें कहा जाता है कि 1 करोड़ से अधिक जो है रुपया जमा हुआ था। याद रखना है। अब जो है पढ़ते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जन्म उसका हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। याद रखना है कहाँ हुआ था? बंगाल में, बंगाल कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। मृत्यु कब? 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए कब? 1893 ईस्वी में। पूछेगा विश्व धर्म सम्मेलन जो हो रहा था शिकागो अमेरिका में हो रहा था। यहाँ लिख दिए हैं। पूछेगा विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। 1893 में हुआ था, शिकागो अमेरिका में हुआ था। पूछेगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। कौन दत्त? नरेंद्र दत्त। इसके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। काली माता के भक्त थे। ठीक है। अब बेलूर मठ की स्थापना, इसकी पत्नी भी काली माता की भक्त थी। ठीक है। अब बेलूर मठ की स्थापना 1897 में किए थे किसने? स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता इसी को कहा जाता है। किसको? स्वामी विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था इसी को, आधुनिक भारत के पिता। याद रखना है, आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता इसी को कहा जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, कहेगा विवेकानंद मेमोरियल रॉक कहाँ है? कन्याकुमारी। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कहाँ है? कन्याकुमारी। उपाधि जो है तूफानी हिंदू इसी को कहा जाता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का पुस्तक का नाम याद रखना, 3 का पुस्तक है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी जानते हैं, 12 जनवरी 1863 को उसका जन्मदिन हुआ था इसीलिए उस दिन से कौन सा दिवस? युवा दिवस मनाते हैं। और विश्व युवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। याद रखना है। अगला अब देखिए थोड़ा सा मुजफ्फरपुर कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो है कुछ घटना घटा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर कांड पूछेगा कब हुआ? 1908 ईस्वी में। जज उसमें कौन थे? किंग्सफोर्ड के हत्या का योजना पूछेगा किसने कर रहा था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है। याद रखना है कौन कौन? खुदीराम बोस, यहाँ प्रफुल्ल चाकी ने बनाया था। लेकिन अंग्रेज कैनेडी तथा उसकी पत्नी की हत्या हो गई। मतलब कि उस समय जो है ना बनाया था योजना किंग्सफोर्ड को मारने का, कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन उस समय एक अंग्रेज थे, अंग्रेज कनाडा के रहने वाले थे, और उसकी पत्नी, दोनों की जो है ना हत्या हो जाता है। किसके?
किसके थी में, तो यहाँ पर जो है मारना था किंग्सफोर्ड को, मार दिया यहाँ पर कनाडा के एक पति पत्नी परिवार को, ठीक है। और प्रफुल्ल चाकी द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी जो है ना गोली बम मार के इसके बाद भाग गया था ना, तो यहाँ पर जो है इसको, तो यहाँ पर जो है भाग गया, तो उसको गिरफ्तारी के लिए जो है जैसे किया गिरफ्तार करना यहाँ पर किसको, प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, आत्महत्या कर लिया, कहाँ, मोकामा में, ठीक है। लेकिन खुदीराम बोस जो दोनों थे यहाँ पर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों थे। खुदीराम बोस जो है वो पकड़ा जाते हैं समस्तीपुर में, कहाँ पर, समस्तीपुर में, याद रखना है। जज खुदीराम बोस को यहाँ पर जो किंग्स फोर्ड यहाँ पर खुदीराम बोस को फांसी दिलवाते हैं। इसके बाद फांसी हो जाता है उसको, खुदीराम बोस को। याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा, इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन है, खुदीराम बोस। कौन है, खुदीराम बोस। 18 वर्ष 18 महीना 18 दिन इसका हो रहा था, और उसी समय इसको फांसी हुआ था। याद रखना है, 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ था, 11 अगस्त 1908 को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं पंजाब के बारे में। देखिए पंजाब में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह वहीं के थे, पंजाब के, कहाँ के, पंजाब के। दोनों मिलकर जो है पत्रिका बनाए थे, चलाए थे, भारत माता। दोनों मिलकर अंजुमन ए मोहम्मद ए वतन महफिल सभा किए थे, ठीक है। याद रखना है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं आता है। तो यहाँ पर अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है, इसको अच्छे से देखिएगा। क्या कहता है, दिल्ली षड्यंत्र पूछेगा कब हुआ, 1911 में, ठीक है। दिल्ली दरबार के आयोजन अभी तक 3 बार हुआ है, कितना बार, 3 बार। कौन कब कब हुआ था, 1877, 1903, 1911। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पूछेगा कि इसमें पूछेगा कि दिल्ली षड्यंत्र जो है उसके जो है वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और उस समय जो थे दिल्ली आने वाले थे कौन, राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी उसकी पत्नी का नाम है, दोनों आ रहे थे, ठीक है। उसी समय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या की साजिश करते हैं, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है उसमें वायसराय थे, उसका हत्या का साजिश करता है रास बिहारी बोस ने, ठीक है। लेकिन हाथी पर सवार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हाथी पर सवार हो गए थे, उसमें जॉर्ज पंचम आए थे ना, राजा सब ना आए थे, राजा जॉर्ज पंचम, उसकी पत्नी मैरी भी आई थी दोनों। तो उसमें जो है, तो इसीलिए जो है जब आए तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ना हाथी पर चढ़ करके बैठ करके देखने लगे, जाने लगे, ठीक है, साथ में, राजा के साथ में, ताकि वायसराय है ना ये भी दिखे थोड़ा अच्छे से, तो वही इसीलिए। अगला देखो क्या कहता है इसमें, रास बिहारी बोस को जो है ना वहाँ से भाग गए, मतलब कि उसमें बम फेंक दिए, कौन, रास बिहारी बोस, और इसके बाद फिर भाग जाते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मराया नहीं। तो यहाँ पर जो है फिर जो है उसको गिरफ्तारी के लिए जो है उसको गिरफ्तार करेगा, इसलिए भाग जाते हैं वो, कहाँ, रास बिहारी बोस वहाँ से भाग जाते हैं और जापान चल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जापान चल जाते हैं, हिंदू फौज का गठन करते हैं। याद रखना, कौन सा फौज, हिंदू फौज का गठन करते हैं, कौन, यहाँ पर रास बिहारी बोस, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है जापान आजाद वहाँ पर गठन करते हैं 1942 में, कब किए, 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग जो भी पढ़े हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दिल्ली दरबार पूछेगा कितना बार, 3 बार हुआ था, 87, 93, सॉरी 1903 और 1911 में हुआ था। तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद के बारे में इसमें ज़्यादा पढ़ाए हैं, उसको अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।